हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। पहले हम न्यूज़पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर हम लाइनिंग के फैब्रिक पे और मेन फैब्रिक पे कटिंग करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग नीचे से पट्टी लगाने वाला सीखेंगे। यहाँ पे हम फोल्ड करने वाला नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूज़पेपर को लेंगे और डबल फोल्ड में करके हम फैला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करना शुरू करेंगे। तो जो फोल्ड वाला साइड रहेगा वो आप अपनी तरफ रखिएगा और ओपन वाला साइड बाहर की साइड रखिएगा। तो इसी तरीके आप फैला लीजिएगा। लेकिन आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसी तरीके से डबल फोल्ड में करके फैलाया हुआ है। ओपन वाला साइड बाहर की साइड और जो है बंद वाला साइड जो हमारा है वो अपनी तरफ आप रख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ से 1/2 इंच का पहले मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे और उसके बाद वो जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है उसको हम छोड़ के अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। लेकिन जो हमारी ब्लाउज की टोटल लेंथ रहेगी वो हमारी रहेगी 13 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे 14.5 इंच। तो हम 14.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारी है यहाँ पे 11 इंच। 11 इंच का हाफ आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे हमने मार्क किया। उसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 इंच से 2 mm ज़्यादा रहेगा और 6 इंच से कम रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं उसी तरीके से आप मार्क करिएगा। और यहाँ पे देखिए आपका चेस्ट की साइज जो भी रहेगी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34 साइज का, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ हम डाउन करेंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपने गोलाई के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाला हमने मार्क किया वहीं से इंची टेप को रखेंगे। बैक के लिए 1.5 इंच और फ्रंट के लिए 1 इंच रखेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे हमारी मार्क कंप्लीट हो गई। अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी है 34 इंच, उसका 4 पार्ट आएगा सीधे सीधे 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई का शेप देने के लिए इंची टेप को डबल फोल्ड में कर लेंगे और यहीं से हम गोलाई का शेप अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो गई है, गोलाई का शेप दे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गले की तरफ डाउन कर लेते हैं, क्योंकि बैक गला बहुत ज़्यादा डीप है इसीलिए हम गले की तरफ डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर का भी हम सीधे सीधे 4 पार्ट रखेंगे। आपकी कमर की जो भी साइज रहेगी उसका 4 पार्ट ले लीजिएगा और यहाँ पे 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए चेस्ट वाली लाइनिंग वेस्ट वाली लाइनिंग से और मार्जिन वाली लाइनिंग मार्जिन वाली लाइनिंग से इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखिए गले की तरफ हम मार्क करेंगे। गला हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे बैक गले के लिए मार्क करेंगे। तो बैक गला हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। चौड़ाई नीचे से हम रखेंगे 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ऊपर की चौड़ाई नीचे की भी चौड़ाई और गले की यहाँ पे लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। यहाँ पे गले का शेप हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी शेप आप दे सकते हैं, गोलाई का भी या फिर डिजाइन बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से गला कंप्लीट हो गया। डॉट के लिए भी मार्क करेंगे। कमर का सीधे सीधे हाफ रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 इंच की लंबाई लेंगे और यहाँ पे चौड़ाई हम अपने बेल्ट की जो रहे यहाँ पे जो हम बैक पे डॉट अपना कंप्लीट करेंगे ये हमारा 1 इंच का रहेगा। 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच उस साइड, जो हमारा सेंटर की लाइनिंग है उसी से हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने फ्रंट के लिए मार्क करेंगे। तो जिस तरीके से हमने
फ्रंट के लिए बैक के लिए जो हमने अपने न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड में करके फैलाया हुआ था, तो सेम उसी तरीके हम फ्रंट के लिए भी फैलाएंगे। डबल फोल्ड में करिए, जॉइंट वाला हिस्सा सामने की तरफ और ओपन वाला हिस्सा बाहर के साइड में रखिए। उसके बाद देखिए नीचे से आप 1.5 इंच का पहले मार्जिन लीजिएगा, क्योंकि हम इसी में अपने बेल्ट की भी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मार के नीचे से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हुए। अब यहाँ पे देखिए जो जॉइंट वाला हिस्सा है, उधर से हम 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ेंगे। इस तरीके से ये हमारा हुक और आई के लिए हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी पूरी कॉपी कर लेंगे, जिस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी पूरी कॉपी जब हम कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे अपने डॉट वगैरह की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है, नीचे से हमें पट्टी लगाना बताना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक पे भी सेम इसी तरीके कटिंग करेंगे जैसे हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पे कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रंट के लिए भी मार्क करेंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट इस तरीके से मार्क करना। तो पहले आप जैसे बैक पार्ट में आप यहाँ पे बैक और फ्रंट का मार्किंग किए हुए हैं, सेम उसी तरीके यहाँ पर भी आप मार्किंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पे सबसे पहले 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करिएगा, ये हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क किया हुआ है, ये हमारा बैक के लिए है, ये हम फ्रंट पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमारा 1.5 इंच पे आ रहा है, और हमने जहाँ पे मार्क किया हुआ था तो वहां पर भी हमारा ये 1 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इंची टेप को डबल फोल्ड में करके फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा हाफ आएगा यहीं से गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर भी गोलाई का शेप दे दिए हुए। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल के साइड हम 1/2 इंच से थोड़ा सा कम 2 mm नीचे की तरफ डाउन किए हुए, ताकि हमारा आर्म होल के पास खिंचाव ना आए। अब यहाँ पर भी गले की चौड़ाई और लंबाई फ्रंट वाला भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, आपको जितना पहनना पसंद होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने गले की भी मार्क कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो जो कॉर्नर से वहां से हम 1/2 इंच की दूरी लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप देके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने डॉट के लिए मार्क करेंगे, तो हम ऊपर से जो हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है उसको हम लेके ही मार्क करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसको हम लेके अपने डॉट के लिए जब मार्क करेंगे तो डॉट की दूरी हमारी यहाँ से सेंटर से ये हमारी रहेगी 10 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ के करते तो हमारा 9.5 इंच पे आता। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्जिन वाली को लेके किए हुए, और यहाँ से देखिए जो हमारा हुक और आई की तरफ बंद वाला हिस्सा, वहां से हम इसकी दूरी रखेंगे अपना 3.5 इंच पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो बेल्ट के नीचे से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले हम मार्जिन वाला अपना हिस्सा निकाल देंगे, और नीचे से जो आप यहाँ पे 1.5 इंच को छोड़े हैं उसको छोड़ के आप 2.5 इंच मेजरमेंट लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा 2.5 इंच यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद यहीं से हम बेल्ट की गोलाई का शेप देके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए अपने डॉट के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारी लाइनिंग सीधी हो गई। अब हम मेन डॉट से अपने सारे डॉट को कंप्लीट करेंगे। तो 1.5 इंच की दूरी पे 2 डॉट रहेंगे हमारे, और जो हमारा आर्म होल वाला रहेगा ये हम अपना 2.5 इंच पे रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारी आर्म होल वाली और साइड वाला जो डॉट की दूरी रहेगी वो 2 इंच की दूरी पे रहेगी। और उसके बाद आर्म होल पे की जो हमारी लाइनिंग होगी डॉट की, वहां पे हम 1/2 इंच छोड़ के इस तरीके से मार्क करेंगे, और बेल्ट की साइड से हमारा 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ये हमारा साइड वाला डॉट कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी मार्किंग कर लेंगे पूरे डॉट की। ये हमारी तीनों डॉट जो रहेंगी हमारी 1/2 इंच की रहेंगी। तो इस तरीके से पहले हम मार्क अपना कंप्लीट करेंगे, फिर हम यहाँ पे डॉट के लिए मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का डॉट यहाँ पे कंप्लीट होगा, और ये हमारा साइड वाला भी डॉट 1/2 इंच का रहेगा, और हमारा जो हुक और आई की तरफ का डॉट है ये भी हमारा 1/2 इंच का रहेगा। ये वाला डॉट आप सीधा भी रख सकते हैं और तिरछा भी रख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा।
अब यहाँ पे तीनों डॉट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो मेन वाला डॉट है नीचे की तरफ का, उसको हम ध्यान देंगे, यही हमारा मेन होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। जब हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, ये हमारा मार्जिन नहीं है, ये हमारा पफ क्रिएशन, ताकि अच्छे से आए। अब मेन डॉट हम यहाँ पे देखिए जो रहेगा 2.5 इंच का रहेगा, तो 1.5 इंच 2 mm इस साइड रहेगा और 1 इंच 2 mm उस साइड रहेगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2.5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी कंप्लीट होगी। अब जो 2.5 इंच का है, इसको हमें मार्जिन कहाँ पे लेना, किस तरीके से लेना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1/2 इंच हम इधर लेंगे तो बचेगा हमारा 2 इंच। तो 2 इंच हमारा, ये हमारा मार्जिन वाले में से 1 इंच हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 इंच अभी ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो बैक पार्ट जब हम लेंगे, तो टोटल हमने यहाँ पे कमर की साइज जो लिया हुआ था, तो यहाँ पे ये हमारा 1 इंच तो पहले से ही ऐड है ना, तो इस तरीके से देखिए 1 इंच हमारा पहले से ये ऐड है इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा ऐड हो गया, तो बचा अब हमारा 1 इंच। तो 1 इंच हम अपना इधर लेंगे, ठीक है। जो हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है उस साइड हम अपना लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लेंगे। थोड़ी सी इधर कर लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल के साइड 1/2 इंच जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इसको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे 2 डॉट के मार्जिन कंप्लीट हो गए, बचा हमारा 2 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच हम देखिए नीचे की तरफ अपना जो हमारा डॉट है बेल्ट की तरफ, हम अपना नीचे की तरफ कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो साइड वाला डॉट है वो हमारा 1/2 इंच, तो बेल्ट से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे हुक और आई की तरफ का जो हमारा डॉट है 1/2 इंच इसमें जाएगा और 1/2 इंच बेल्ट में जाएगा। तो हम बेल्ट से जहाँ हम मार्क किए हुए 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे, इधर हम 1 इंच लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे बेल्ट के गोलाई का शेप देके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर भी हम इस तरीके से अब हम अपना मार्जिन मिला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा ये 1.5 इंच का हमने बेल्ट लिया, बेल्ट के लिए मार्क किया था, तो वो हमारा अब इसमें बेल्ट कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कटिंग यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गई है। और अब हम अपने बेल्ट को भी फाइनल कर लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट हमारी पूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस तरीके से पहले न्यूज़ पेपर पे फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करना हम लोग सीखेंगे। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।